हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और हमारे रेगुलर वॉकअप सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स, और ये सिनोनिम्स की क्लास 27 है। चलिए तो फिर देखें। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है मैग्नेनिमिटी। जी हाँ, तो इसका क्या अर्थ होता है जरा देखें जल्दी से कि भाई क्या अर्थ होगा मैग्नेनिमिटी का। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड दिख रहा है हमें जो है एल्ट्रिज्म। जी हाँ, क्या है? एल्ट्रिज्म। और एल्ट्रिज्म बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसके लिए। उसका कारण है कि भाई एल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकारिता। क्या होता है? परोपकारिता। और मैग्नेमिनिटी का अर्थ होगा जेनरोसिटी या बेनिवोलेंस, जिसे हम बोलते हैं। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग मैग्नेनिमियस, एल्ट्रिज्म टू डिसडेन मीननेस एंड पेटीनेस, उदारता जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद है विरुलेंस। तो विरुलेंस का मतलब होता है विषाक्तता, जिसमें विष हो, जहर हो। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी या नॉक्सियसनेस जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये वर्ड हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो विरुलेंस का मतलब होता है विषाक्तता। उसके बाद फिर हमारा वर्ड है इनविडियसनेस। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इनविडियसनेस? इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण। जी हाँ, कुछ दिमाग में रख के गलत भावना से जिसके लिए। तो रिसेंटमेंट या कॉवेटियसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइकली टू कॉज अनहैप्पीनेस और बीइंग अनप्लीजेंट। तो भाई मन में बड़ी बुरी भावना है लेकिन आप मुंह पे अच्छे बन रहे हैं, तो यहाँ पर इनविडियसनेस के लिए वर्ड आ सकता है। उसके बाद है वॉलेटाइल। सो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो चलित है, जी हाँ, स्थिर नहीं है, उसके लिए आ जाएगा परिवर्तनशील, अनस्टेबल या वेरिएबल, दैट कैन चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, उसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल। कहते हैं ना भाई आजकल माहौल जो है बड़ा वॉलेटाइल है, बड़ा डायनामिक है, तुरंत चेंज हो जाता है, तो उसके लिए ये वर्ड आता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट है क्वानडेरी। जी हाँ, तो क्वानडेरी मीन्स क्या होता है? क्वानडेरी मीन्स का क्या अर्थ होगा? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ होता है इम्पास। जी हाँ, क्या होता है? इम्पास। क्वानडेरी का अर्थ होता है इम्पास। तो जरा देखें कि क्या वर्ड है। तो इम्पास मीन्स होता है गतिरोध या कठिन परेशानी क्रिएट कर देना। उसके लिए होता है जब कोई आपसे सहमत नहीं है तो वो गतिरोध पैदा करेगा, तो इम्पास हो गया। तो क्वांडरी मीन्स होगा डिलेमा या प्रेडिकामेंट, अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, असमंजस या शंका। उसके बाद है सिंच। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सिंच? क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा भाई बहुत ही आसान। जी हाँ, तो ब्रीज या अनकॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सट्रीमली इजी टास्क, बहुत आसान, उसके लिए आएगा। उसके बाद है क्लिक। ठीक है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्लीक? क्लीक का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है समूह या गुट। तो सर्किल कहते हैं ना, हमारे सर्किल में वो एडजस्ट नहीं कर पाता, या कम्युनिटी। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम इंटरेस्ट हु डू नॉट वांट अदर टू जॉइन देयर ग्रुप। उसके बाद है ब्रीज। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रीज? ब्रीज मतलब मंद मंद हवा। तो पफ या जैफर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो पफ या जैफर जिसे हम बोलेंगे अ लाइट विंड, हल्की हवा का झोंका, मंद मंद पवन। ठीक, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है स्लिक। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्लिक? स्लिक का मतलब होता है स्लिपरी। जी हाँ, फिसलनदार, चिकना जिसे हम बोलेंगे, तो स्लिपरी आ जाएगा। ठीक, चलिए देखें जरा। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्लिपरी, फिसल कर निकल जाने वाला, उसके लिए ये वर्ड आता है स्लिक। ग्रीसी या एड्रॉइड, डन और ऑपरेटेड इन एन इंप्रेसिव एंड एफिशिएंट वे और स्मूथ एंड ग्लोसी, होशियार, दक्ष या चिकना जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद है नोवाइस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ नोवाइस? लर्नर या न्यू कमर, वन हु इज न्यू टू और इन एक्सपीरियंस इन अ टास्क और सिचुएशन, नौसिखिया या नया जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के लिए आपको पता है भाई भिन्न होता है यहाँ पर। तो कोशेंट या रेशो, अ न्यूमरल विच रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। उसके बाद है न्यू, तो अनप्रेसिडेंटेड का अर्थ आ जाएगा। और नेवर बिफोर, दैट हैज नेवर बीन सीन और इन्वेंटेड, बिल्कुल नया, अभूतपूर्व जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अनप्रेसिडेंटेड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है लैगार्ड। जी हाँ, लैगार्ड मतलब, लैगार्ड का मतलब होता है आलसी। तो यहां पर एक वर्ड दिख रहा है ड्वेडलिंग। ठीक है, तो ड्वेडलिंग
का अर्थ भी आलसी होता है, काम ना करना, आलस में पड़े रहना, उसके लिए ये वर्ड आता है। तो ड्वेडलिंग मीन्स होता है समय नष्ट करना, आलस में समय बिताना, ठीक है। तो लैगार्ड, स्ट्रैगलर या लिंगरर जैसे हम बोलते हैं, समवन और समथिंग दैट इज वेरी स्लो, सुस्त या आलसी। उसके बाद है प्रॉम्प्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रॉम्प्ट? एकदम। तो क्विक और इंस्टेंट, डन विदाउट डिले और इमीडिएटली, शीघ्र जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है हसलर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हसलर? मतलब करप्ट, बेईमान व्यक्ति, चालबाज। तो करप्ट, फ्रॉडलैंड, वन हु ऑब्टेन्स मनी बाय फ्रॉड और डिसीट। उसके बाद है एक्सपीडिटियस। तो यहां पर होगा गतिमान, स्पीडी और रैपिड, डन क्विकली एंड एफिशिएंटली, इसके लिए ये वर्ड आता है, ठीक है। देखिए कितने मजेदार और कितने इंपॉर्टेंट वर्ड हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं और इनमें बहुत रिसर्च लगती है, ये आसान नहीं होते। इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और हम लोगों को हमारी मेहनत का एक सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है सैक्रिलेज। जी हाँ, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब होता है अनादर करना, और खासकर धार्मिक चीजों की। तो उसके लिए ब्लेसफेमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लेसफेमी, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ब्लेसफेमी, ठीक है। ओके, तो ब्लेसफेमी, ईश निंदा जैसे हम बोलते हैं। जैसे अभी आपने देखा था बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उस पे ईश निंदा या ब्लेसफेमी का आरोप भी लगाया था भीड़ ने, जबकि वो सही नहीं था। तो यहाँ पर ये है कि भाई ईश्वर का, तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं यहाँ पे शरीयत का कानून लागू होता है, वहां पर अगर आप ऊपर वाले के खिलाफ या कुरान के खिलाफ या किसी भी रूप में ऊपर वाले के खिलाफ कुछ भी गलत बोलते हैं, तो वो एक ईश निंदा कहलाती है, ब्लेसफेमी, और उसकी सजा सजाए मौत होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ब्लेसफेमी, सैक्रिलेज, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? तो डिसग्रेशन और एम्पाइटी इसके लिए वर्ड आ जाएगा। ट्रीटिंग अ होली प्लेस और ऑब्जेक्ट इन अ डिसरिस्पेक्ट वे, पवित्र वस्तुओं स्थानों का अनादर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना, डिसग्रेशन। उसके बाद मोडिफिकेशन, तो अल्टरेशन, मेकओवर, किसी चीज को बदल देना, अ चेंज यूजुअल, रूपांतरण या उपांतरण। उसके बाद फिर है कॉन्सेक्रेशन। तो कॉन्सेक्रेशन मींस क्या होगा? तो यहाँ पे कॉन्सेक्रेशन मींस क्या होता है? सैंक्टिफाई या हेलो, किसी चीज को पवित्र घोषित करना, टू मेक और डिक्लेयर सैक्रेड। और रेवरेंस, तो व्हाट इज द मीन ऑफ रेवरेंस? रेवरेंस मतलब आदर करना। तो वेनरेशन और एडोरेशन, रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारी आज की वॉक पूरी हुई और आज हमने सिनोनिम्स पढ़े और उनके बहुत सारे नए नए अर्थ भी देखे। तो बस अपने आप को तैयार कर लीजिए 2026 के लिए। एसएससी के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, बैंक के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, जिनमें इंग्लिश आने वाली है, ये वॉकएब हमेशा आपकी मदद करेगी। तो बस ध्यान रखिए और अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को डिटरमिन बनाइए कि अब हमें जीवन में किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, जल्दी से हमें जॉब करनी है और अपने मम्मी पापा और घर वालों का, दोस्तों का ध्यान रखना है और अपने सपने पूरे करने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।